वहीं एक तरफ प्रदेश में जानलेवा खांसी की दवा से मासूमों की जान जा रही है, तो दूसरी तरफ बाजार में नकली दवा बिक रही है। राजस्थान में दवा कंपनियां बड़ा खेल कर रही हैं और एंटीबायोटिक से लेकर स्टेरॉइड्स और एंटी डायबिटिक और पेन किलर की नकली दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। इसके साथ ही कार्डियक जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि एक साल में फेल सैंपल वाली दवा भी बाजार में बिक रही हैं। लेकिन जब तक जांच होगी तब तक यह नकली दवा लाखों लोग खा चुके होंगे। अब सरकार 15 दिन में जांच की बात कर रही है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आप नकली दवा तो नहीं ले रहे हैं? कहीं आप नकली इंजेक्शन तो नहीं ले रहे हैं? या दवा लेने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही? जिनके भी मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, उन्हें आज इस रिपोर्ट को देखने के बाद जवाब भी मिल जाएगा। प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली तो इसके जांच के दायरे में कई और दवाइयां भी आईं। राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में खुलासा हुआ और कार्रवाई के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़झाला चल रहा था। ड्रग कंट्रोलर विभाग की माने तो सैकड़ों दवाओं के सैंपल फेल हुए, लेकिन उससे पहले ही वो दवाएं आम लोगों के खाने के लिए मार्केट में पहुंच गई थी। यानी लैब में तो फार्मा कंपनियां पास हो रही थी, लेकिन उनकी दवाइयां फेल हो रही थी। फेल पाए गए सैंपल में एंटीबायोटिक से लेकर कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारियों की टैबलेट भी शामिल थी। दवाओं के सैंपल फेल एंटीबायोटिक, इमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनिक एसिड टैबलेट्स, सिफ्रोलोक्सासिन, सेफपोडोक्सिन, सेफ्ट्रोजोन इंजेक्शन के 6 बैच फेल पाए गए। स्टेरॉइड, बीटामेथोसोन, एंटी एलर्जिक, लिवोसिट्रोजिन, मोंटेलुकास्ट, एंटी डायबिटिक, ग्लिमिप्राइड, पायोग्लिटाजोन, पेन किलर, एसिक्लोफिनिक, पैरासिटामोल, कार्डियक दवा लोसर्टान जैसी दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। जांच में यह भी सामने आया कि कई दवाओं में आवश्यक सक्रिय तत्व यानी सॉल्ट गायब था। कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट के 8 बैच, पेट गैस की PPI दवाएं और कार्डियक दवाएं भी फेल पाई गईं। कुछ इंजेक्शन और फ्लूइड्स में तो संक्रमण भी पाया गया। राजस्थान के औषधि नियंत्रक टी शुभमंगला ने कहा कि अगले 2 दिनों में राज्य की 65 दवा निर्माण कंपनियों की सघन जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानक दवाइयों को लेकर विभाग गंभीर है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। हमारा प्रेजेंट इंटेंट जो है वो अब मे बी नेक्स्ट 2 और 3 डेज में राजस्थान के 65 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उस पर हम हमारा निरीक्षण वगैरह करवा के उसके बाद वी आर वर्किंग ऑन लिक्विड फॉर्मुलेशंस, बिकॉज मोस्टली जो डाइथिलिन ग्लाइकॉल है, व्हाट आई हैव गॉट टू माय इंफॉर्मेशन, कम्स इन कॉफ सिरप्स एंड कुछ ऐसे में जहाँ पे फ्लेवरिंग में स्वीटनेस आना है और मोस्टली वो थिकनेस एंड वो कंसिस्टेंसी जो कॉफ सिरप टाइप का कंसिस्टेंसी होता है, ऐसे मेडिकेशंस में आते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन डूइंग अ इंस्पेक्शन ऑन दोस। ये तो कुछ सैंपल हमने आपके सामने रखे जो फार्मा कंपनी हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अगर ड्रग विभाग नियमों के मुताबिक काम करते हैं तो फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन नहीं हुई। दवा निर्माण कंपनियों को बैन भी करना था, जो नहीं हुआ। फार्मा कंपनियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। प्रदेश में दवाओं को लेकर सरकार और ड्रग विभाग कितना गंभीर है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं और हम भी। खुलासा होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि निर्माण कंपनियों या फार्मा कंपनियों पर कानून का डंडा कब तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। राजस्थान में दवा कंपनियां कैसे इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी, चिकित्सा विभाग की इंटरनल जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल में अलग अलग दवा कंपनियों के 290 सैंपल फेल हो गए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ही आसानी से ये दवाएं मार्केट में बिकती रहीं। अब जब राजस्थान में खांसी की सिरप के बाद विभाग जागा है तो एक्शन लेने की कवायद शुरू हो गई है और दूसरे राज्यों में भी इन कंपनियों के सैंपल की फिर से जांच होगी और दावा ये किया जा रहा है कि पूरे सिस्टम को नए सिरे से ठीक किया जाएगा। जयपुर से NDTV के लिए सुशांत पारिक।